हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप सब अच्छे हुए। चलो आज मैं वापिक के बारे में आपकी पूरी स्टोरी समझाती हूँ। ठीक है, जो है मतलब पांचों पांडव और माता कुंती जो है जाती है लक्ष्यगृह में जाते हैं। वहाँ पर आग लगती है, तो जिसके कारण वो मतलब अपनी जान बचाने के चक्कर में वहाँ से भाग जाते हैं और 2 साल के लिए वो मतलब गुप्तचर रहते हैं। और हिडिम्बा वहीं पे जो है मतलब भीम की पहली पत्नी जो होती है हिडिम्बा, जो कि बकासुर की बहन होती है और वो राक्षस होती है। और बकासुर कहती है मुझे इंसानों की खुशबू आ रही है और मुझे मतलब ताज़ा ताज़ा गोश्त चाहिए। तो हिडिम्बा जाती है अपनी अपना भाई के लिए गोश्त लेके आती है और वो जो भीम को देख के मोहित हो जाती है और भीम से शादी करना चाहती है। और वो बकासुर आते हैं। बकासुर कहता है कि ये क्या, मैंने तुम्हें उनका गोश्त लाने के लिए कहा था और तुम तो उन्हीं से मोहित हो गई हो। तो फिर क्या होता है, भीम और बकासुर में लड़ाई होती है और जो है मतलब उसकी हेल्प जो है हिडिम्बा करती है। मतलब भीम को बचाने में उसकी हेल्प जो है हिडिम्बा करती है बकासुर से। और जिसके कारण माता कुंती उसे देखती है और वो मोहित हो जाती है। और माता कुंती से वो कहती है कि मुझे जो है आपके बेटे भीम से मुझे शादी करनी है। तो वो उसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वो राक्षस होने के कारण जो है वो उसकी ही मतलब बहू तो नहीं बन सकती है। तो वो कहती है कोई बात नहीं, मुझे 1 साल के लिए आपका बेटा चाहिए और एक मेरी संतान हो जाएगी तो आप अपना बेटा ले लेना। वो कहते ठीक है। तो भीम और हिडिम्बा 1 साल के लिए जंगल में रहते हैं। ठीक है, और उनका एक पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच की शादी फिर एक पुत्र होता है घटोत्कच। घटोत्कच का बेटा होता है बारबिक। बारबिक जो कि एवं बहुत ही शक्तिशाली रहता है। ठीक है, और वो मतलब इतना शक्तिशाली होता है बहुत ज़्यादा। और एक दिन वो तपस्या कर रहा था तो वो भीम और बारबिक के बीच में लड़ाई होती है। तो मतलब भीम हार जाता है। तो भीम कहता है कि तुम कोई मतलब सावधान बालक नहीं हो। तो वो कहता है मैं घटोत्कच का मैं पापा हूँ, मतलब मेरे पापा हैं। तो कहते हैं ठीक है, अपनी फैमिली से मिलाने चलोगे? तो कहते हैं ठीक है। तो बारविक जो है अपनी फैमिली को जाता है लेने, मिलवाने जाता है बारविक भीम से। तो वो वहाँ पे अपनी दादी को देखता है। तो मतलब दादी उसकी जो भीम भीम की पत्नी होती है वो देख के मोहित हो जाता है। कहते ये तो वो कहते हैं माँ, हाँ। तो वो कहता है हिडिम्बा कहती है ये तो तुम्हारे दादाजी है। तो फिर वो मान लेता है। तो बारविक अपने जो है उस टाइम जो है महाभारत का युद्ध होने जाता है। तो बारविक जो है बारविक अपने गुरु से गुरु दक्षिणा में ये कहता है कि मतलब गुरु दक्षिणा वो मांगता है। मतलब उस बारविक का जो सिखाता है वो कहता है मुझे गुरु दक्षिणा में ये चाहिए, जो भी कमज़ोर पक्ष है तुम उसकी तरफ से लड़ोगे। वो कहते हैं ठीक है। तो इसके कारण जो है बारविक कहता है अगर पांडव कमज़ोर हुआ तो मैं उसकी तरफ रखूँगा, अगर गौरव कमज़ोर हुए तो मैं उनकी तरफ लड़ूंगा। हाँ, तो इससे तो युद्ध समाप्त नहीं होगा। क्योंकि बारविक जो है मतलब 100 हाथियों के बराबर उनकी शक्ति होती है। हर चीज़ में वो निपुण रहता है। हाँ, निःशुल्क रहता है। फिर इसके कारण जो क्या होता है वो भीम और क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान, द्रोणाचार्य, भीम और सबके सामने ये समस्या हो गई कि हाँ मतलब ऐसे तो युद्ध कभी समाप्त ही नहीं होगा। अगर दोनों में कौरव और पांडव में युद्ध हुआ, अगर कौरव का जो है एक पल्ला कम हुआ तो वहाँ पे वो चला जाएगा, अगर पांडव का एक पल्ला कम हुआ तो वो वहाँ पे चला जाएगा। तो उनकी माता जो है मतलब वो जो है हिडिम्बा मतलब सॉरी, और क्या बोलते हैं वो मतलब बारविक जो है सर मांगता है। मतलब बारविक मतलब भीम जो है बारविक से सर मांगते हैं अपने हाँ। तो वो कहते हैं कि मुझे सर चाहिए, हाँ तुम्हारा। तो वो सर दे देता है। तो वो कहता है कि मुझे ये महाभारत का युद्ध देखना था, मैं कैसे देखूँगा? हाँ। तो पितामह भीष्म कृष्ण भगवान कहते हैं, मतलब कृष्ण भगवान ही मांगते हैं सर उनका। हाँ, तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है। यहाँ पे 1-2 तंबू लेके आते हैं, गाड़ देते हैं और वहीं पे जो है बारविक का सर रख देते हैं। तो बारविक पूरी महाभारत देख के मरता है बारविक। ठीक है, और बारविक का तब बाद में खाटू श्याम भी नाम रखा जाता है। ओके, बाय बाय।